मैंने जो किया, जो कहा, सही किया, सही कहा। जब मैं सही करती हूँ तो किसी से नहीं डरती। इसका मतलब उस रात को तुमने मुझे जो झूठ बोला वो भी सही था। मैंने मजाक किया था, आपने उसे सीरियसली लिया। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। तो तुम दादी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर उनके दिल को तो दुख दिया तुमने। मतलब जैसे तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती रही, प्यार का दिखावा करती रही, तुमने दादी के साथ भी वो सब कुछ किया ना। उनके आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ तुम पर। बात यहाँ किसी को अच्छा या बुरा लगने की नहीं हो रही है, बात सही और गलत की। मैंने जो किया सही किया, उसकी वजह सही थी। जब मैं कोई सही काम कर रही होती हूँ, उससे किसी पर क्या असर पड़ता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब ठीक है, काकू की फिक्र है मुझे। आप जब रो रही थी मैं खुद अंदर से रो रही थी दादी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे करना होगा दादी, मुझे। जाओ जाकर दादी से माफी मांग लो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूं? I was right. कुछ है जो इसे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है, वरना दादी के रूम में तो कोई था नहीं, फिर उसे वाह फोटो के सामने एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? वजह जो भी, I need to find out. मैं दादी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता करना होगा कि प्रज्ञा ये सब क्यों कर रही है। चल, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया, अब फटाफट खा ले। और कहा किसने था बनाने के लिए? अगर मैं ना बताती ना बुलबुल, तो तेरी माँ ने तो वही टिंडे की सब्जी बनानी, और अब मेरे हाथ से खाएगी तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। बीजी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसे पहले मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ तो तू खिला, तुझे क्या मैंने तेरे हाथ पकड़े हुए? ले बेटा। तूने देखा ना बीजी को? अब दोनों लड़ क्यों रहे हो? मैं कहाँ लड़ रही हूँ, देख तो सही। तेरी बीजी ही मुझसे लड़ रही है, मैं तो लड़ती ही नहीं। एक मिनट पहली बार आप खिलाओगे, दूसरी बार दादी। एक एक करके, वो भी नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। एक सेकंड, तेरा पेट फटे ना उससे पहले तो मुझे बता देना। मैंने तेरे लिए हल्दी वाला दूध भी बना के रखा है, वो भी तो तुझे पीना है ना। हल्दी वाला दूध मैं नहीं पीऊंगी, मैं छोटी बच्ची हूँ जो हल्दी वाला गंदा सा दूध पीऊंगी। तो ठीक है, हम लोग तुझे कुछ नहीं पिलाएंगे क्योंकि हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं है। बीजी, आप एक काम करो, आप ना पूरब को फोन कर दो। अब इसका होने वाला पति है ना, वो ही इसको खाना भी खिलाएगा और हल्दी वाला दूध। इससे भी अच्छी सलाह तुझे मैं देती हूँ। तू ऐसा कर, वो जो बच्चों के दूध पीने वाली बोतल होती है ना, उसमें दूध दे दे। ये पी लेगी तो बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। बस माँ, दादी कितना इमोशनल अत्याचार करोगे मुझ पे? ठीक है, मुझे ना एक बोतल में हल्दी दूध दोनों दे देना, पी लूंगी मैं। चल क्या? मैम, आपने बुलाया? हाँ, ये खाना जाकर ना दादी को दे देना और खाने के बाद दवाई भी दे देना। जी। सुनो, अगर दादी पूछे ये खाना मैंने बनाया या नहीं, कहना कि मैं सो गई और खाना तुमने बनाया, ठीक है? और मैम, झूठ क्यों? बेवजह के सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो। जाओ। दादी तू क्यों खाना लेके आया? प्रज्ञा कहाँ है? जो सो रही है। खाना किसने बनाया? जी, ये खाना मैंने बनाया। ले जा इसे वापस, नहीं खाऊंगी मैं। पर आपको अभी दवाई भी खानी, आप खाली पेट कैसे? ना मुझे खाना खाना है ना दवा खानी। और एक बात और सुन, जब तक मैं तुझे बुलाऊं ना मेरे कमरे में नहीं आना, समझ गया? अब जा रॉबिन, जा। रॉबिन, वेट।
एक बात तेरी समझ में नहीं आती क्या? मुझे भूख नहीं है। दादी थोड़ा खा लो, वरना दवाई कैसे लोगे? दवाई लेने से क्या होगा? जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दवाई से कम हो जाएगी। बहुत कोशिश की मैंने, पर मेरे दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही कि प्रज्ञा मेरे साथ ऐसा कर सकती है क्या, जिसे मैंने इतना प्यार दिया, सबसे ज्यादा प्यार दिया मैंने। उसी ने मेरी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए बेटा, जिसे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया। वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैं अपने बच्चों से भेदभाव करती हूँ। दादी को बता दूं कि उसके ऐसा करने के पीछे कोई वजह थी। शायद ये सुन के दादी का दिल थोड़ा हल्का हो जाए। नहीं, जब तक मुझे उसकी वजह नहीं पता चल जाती तब तक नहीं बताना चाहिए। तू ही बता अभी, क्या मैंने तुझ में और आकाश में कोई फर्क रखा? और मैं तुझे इसलिए ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि तू रॉक स्टार है और कामयाब इंसान है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि आकाश के बच्चे को प्यार ना दूं और तेरे बच्चे को प्यार दूं? अगर ऐसा है तो फिर मैं बंटी और बबली को इतना प्यार क्यों करती? दादी आप क्यों ऐसा सोच रही? प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा वैसा हमारे में से किसी के दिल में नहीं है दादी। आपने मुझे माँ बाप का प्यार दिया है दादी। आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी इंस्पिरेशन हो, और आज मैं जो कुछ भी हो दादी आप ही की वजह से हो। ये पूरा घर आप ही की वजह से है दादी। अब प्लीज ऐसा मत सोचिए। अगर जैसे तू कह रहा है सब लोग मुझे सही समझते हैं तो फिर प्रज्ञा ने ऐसा क्यों कहा? नहीं दादी, पर वजह जो भी है ना, मैं इसकी तह तक जाऊंगा और इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, मैं उससे सजा दूंगा दादी। लेकिन खाना नहीं खाने से आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? खाना नहीं खाना मुझे। दादी अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। आपको खाना ही होगा। अब ये मेरी जिद है। प्लीज दादी मेरे लिए। तो आ गया। वरना दीदी को खाना खिलाना तो रूठे हुए बच्चे को खाना खिलाने से भी ज्यादा मुश्किल है। प्रज्ञा से बात की तूने? नहीं, वो दासी मुझे दादी की टेंशन हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन अब मैं जाकर उसकी क्लास लूंगा। बेटा बात ही करना उससे, सख्ती मत करना। दासी दादी को खाने के बाद दवाई दे देना। अच्छा बेटा। हे मिसेस आकाश मेहरा, ये क्या है? ये मिताली भाभी की कुछ ड्रेसेस हैं। आई नो बड़े हैं, तुम्हें फिट नहीं आएंगे, बट सिर्फ आज के लिए एडजस्ट करना। आई प्रॉमिस कल सुबह नई शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग की क्या जरूरत है? घर पे सारा सामान पड़ा है ना, वहीं से ले लेंगे। नहीं, हम लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जब नई शुरुआत होती है उसमें पुरानी चीजों की कोई जगह नहीं होती। ना पुराने कपड़े और ना पुरानी याद। और मैं एक चीज का तुमसे प्रॉमिस करता हूं, आज से मैं रोज तुम्हें नई खुशियां दूंगा। ये तो हुई तुमसे बातें। अब जरा मैं टॉक टू माय किड। Hey, knock knock. It's me, your dad. I miss you too.
अच्छा लिसन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से सरप्राइजेस रखे हुए, बट वो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम हमारे पास आ जाओ। We're gonna have lots of fun. अच्छा लिसन, एक प्रॉमिस तुम्हें मुझसे करना है। वो प्रॉमिस ये है कि जब तक तुम हमारे पास नहीं आते मॉम को तंग नहीं करो। नो शरारत, प्रॉमिस? कैसे पता करूं कि प्रज्ञा ये सब क्यों कर रही है? सामने से पूछूंगा तो जवाब नहीं देगी, उसे किसी और ही तरह से बातों में फंसाना पड़ेगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी गेम खराब कर दी। मुझे अपनी क्विट लेनी थी। क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं सोगी। क्यों नहीं सोऊंगी? क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी दादी का दिल दुखाया और तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई अगर मेरी दादी का दिल दुखाता है तो मैं उससे बदला लेता हूं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सजा तब मिलती है जब कोई गलती करता है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी? ये तो झगड़ा भी नहीं कर रही, ये ऐसे ही मेरी बातों में नहीं फंसने वाली। इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। सारी रिपोर्टें तो इसने, लेकिन 2 दिन पहले जब अस्पताल गए थे ना, तो जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दी थी वो कहाँ गई? उनकी सारी रिपोर्टें मैं एक साथ ही रखती हूँ, वो भी यही होनी है। उसने कहाँ जाना है? हाँ है, अगर होती तो मुझे दिखाई नहीं देती क्या? मैंने तुझे पहले कहा है 100 बार कि एक इकट्ठे रखी हो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मेरी लाइए मैं देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ढूंढ लूँ। ओए सरला, मुंह खोलने से पहले ना अपनी आंखें भी। पीछे वो रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है तो नीचे क्या पड़ी है? यही तो नहीं है? हाँ यही है। देखा, मैंने कहा था ना। कहाँ जाना था उसने? तू यहाँ खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रही है? जा जाके कपड़े बदल ले, हमें अस्पताल भी जाना है। देर हो जाएगी ना वहाँ पे बीजी। अरे अभी डॉक्टर के मिलने में 2 घंटे का टाइम बाकी है। जी 2 घंटे का टाइम तो है, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही कहा जैसे ही मैं पहुंचूंगा ना थोड़ी देर बस, और बुलबुल को देखकर फिर मैं चला जाऊंगा। अगर वो पहले चला गया और हम लोग लेट हो गए तो ओहो, बुलबुल ने पता नहीं खुद कपड़े बदले भी होंगे कि उसे कहीं मेरी मदद की जरूरत ना हो। मैं चाहती हूँ। यार देख, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है ना। तू बता ना उस रात को क्या हुआ था? तू सच में जानना चाहते हो उस रात को क्या हुआ? ऑफ कोर्स जानना चाहता हूँ, तब से तो पूछ रहा हूँ तुझसे। तो चल बैठ, मैं बताता हूँ। उस रात ना कमाल की रात थी। मैं उसका इंतजार कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक्साइटमेंट था, मैं नर्वस था। फिर क्या? वो नहीं आई और फिर मैं उसका इंतजार करते करते बेड से उठ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सोफे पे बैठ के इंतजार करने लगा। तू क्या बता रहा है? यहाँ से बैठ के वहां पे बैठ के इंतजार कर रहा था? तू वो बताना कि जब प्रज्ञा दी आई थी तब क्या हुआ? तो तब से सुनना चाहते हैं? हाँ तो पहले बोलना। राइट, तो मैंने कुछ आवाजें सुनी और पूल की तरफ चला गया। वहां पर प्रज्ञा खड़ी थी और फिर मैं उसकी तरफ चलने लगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं
चलता गया और फिर मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि फिर वो चलने लगी ना। तेरी तरफ? नहीं, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ? जब तू उनके सामने खड़ा था तो वो दूसरी तरफ क्यों जा रही थी, तेरी तरफ क्यों नहीं आई? तू पक्का फूल है क्या पूरा? मैंने तुझे कब बोला कि उसने मुझे देखा? मैंने तुझे कहा कि मैंने उसे देखा ना। तो जब उसने मुझे नहीं देखा तो मेरी तरफ क्यों चल कर आएगी? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? फिर वो हुआ जो जो होना चाहिए था। मौसम बदलने लगा, हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और फिर उसके बाद बारिश हो गई यार। क्या बात कर रहा है? बारिश होने लगी? नॉन रोमांटिक मौसम था, है ना? फिर क्या हुआ, जल्दी बता ना। फिर क्या? फिर वही हुआ जो बारिश में होता है यार। वो बारिश से बचने के लिए कोने में चली गई और मैं दूसरे कोने में। और कमाल की बात क्या है, उसने तब भी मुझे नहीं देखा। How cool am I? मुझे लगता है तू बताना ही नहीं चाहता कि उस रात को हुआ क्या था। मैं प्रज्ञा दी से पूछ गया। प्रज्ञा दी, देखिए ना, ऐसे तब से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ था उस रात को, बता। ये तो कुछ बता नहीं रहा और सारी बातें घुमा फिरा के बोल रही। कभी यहाँ बैठा, कभी वहां बैठा। आप बताइए ना कि क्या हुआ था उस रात को। पूरा दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम, तुम उन्हीं से पूछ लो। क्योंकि आप भी मुझे अवॉइड कर। देखिए, अगर मेरी अभी फ्लाइट नहीं होती ना तो आप दोनों से जान के रहता कि हुआ क्या था उस रात को। छोड़ना फ्लाइट, हम दोनों तुझे इत्मीनान से बताते हैं कि उस रात को हुआ क्या था। क्यों प्रज्ञा, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी दी इन सब कामों में कितनी है। मुझे जरूरी काम है, मैं जाती हूँ। तू आने दे मुझे, वापस एक दिन के लिए जा रहा हूँ, साल भर आके पता करके रहूंगा कि उस रात को हुआ क्या था। ओके? प्रज्ञा को क्या इंपॉर्टेंट काम? कहीं वो उस वजह से तो बाहर नहीं जा रही जिसकी वजह से उसने कल दादी से ऐसी बात की। मुझे उसके पीछे जाके देखना चाहिए कि वो कहां जा रही है और कौन है वो जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। ये कहां जा रही है और किसके प्रेशर में ऐसा कर रही है? कहीं से कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? ये किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? इतना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए ये सब करना। और पता नहीं वो इस वक्त पूरब से क्या बात कर रहे होंगे और पूरब बुलबुल से जाकर क्या बोलेगा। इससे पहले सब कुछ खराब हो जाए, मुझे बुलबुल से मिलना होगा। और मैं उसे डायरेक्टली कुछ बता भी तो नहीं सकती, कोई बहाना बना दूंगी। ये पुलिस स्टेशन क्यों चला? कहीं वो कॉर्पोरेटर इसे किसी काम के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो अब दादी। प्रज्ञा देख, मेरी लाइफ लाइन फिर से चलेगी। क्या कुछ परेशान लग रही है बेटा? सब अरे बस क्या हुआ बच्चे? सब ठीक तो है ना? कैसे बताऊं दादी कि मैंने उनका दिल दुखाया है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। उनसे गले लगा के माफी नहीं मांग सकती, इसलिए आपको गले लगा कर दिल हल्का कर रही हूँ। बेटा तो कुछ बता क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं है दादी, मैं बेवजह आपको गले से नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? एक दफा क्या 100 दफा लगा सकती है। देख मैं तुझे कैसे कस के जप्पी देती हूँ। आजा। तो बच्चे तो चुप हो गई थी, थोड़ी घबराहट हो गई थी कि कहीं कुछ बात तो नहीं, कुछ टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है दादी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बस बुलबुल से मिलकर आती हूँ। बेटे वो तो घर पे नहीं है ना। अरे सरला उसको लेकर हॉस्पिटल गई है। ठीक है, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेती हूँ। खाओ पेट भर के। अरे अभी बेटा तुम भी आया, पर प्रज्ञा तो अभी चली गई। एक बात बताओ रॉकस्टार, जब तुम दोनों को यहाँ आना था तो एक साथ क्यों नहीं आए? वो दादी, मुझे पता नहीं था कि प्रज्ञा यहाँ पर आने वाली है। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सबसे मिलता चला जाऊं। सब ठीक तो है ना? बुलबुल, सरला माँ, आप लोग भी ठीक है ना? हाँ अभी तक तो ठीक ही थे, पर अब जब तुम ऐसे पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं। नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब पूछ ही रहा हूँ तो
हॉल के बारे में भी पूछ लेता हूँ। हॉल भी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? हाँ बेटा, हॉल भी ठीक है। वो तो तुझे पता है ना कि हम लोग केस जीत गए थे, और फिर वो जो कॉर्पोरेटर है वो तो जेल में है ना, तो क्या प्रॉब्लम होनी? हाँ हाँ, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम होनी है? बात क्या है, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं दादी, बस एक हक चाहिए। यहाँ घर पे भी सब ठीक है, तो फिर क्या वजह हो सकती है जो प्रज्ञा को मजबूर कर रही है?